नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मानव पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? वायरस इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाडवा से की गई है। हरियाणा राज्य में बेटियों के स्वास्थ्य संरक्षण के तहत सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मानव पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को कुरुक्षेत्र के लाडवा से की गई है। यह टीका 14 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को एक खुराक के तौर पर दी जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने 29 सितंबर 2025 को लाडवा पाबेन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया था और 1 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में लागू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लाडवा इनसे हरियाणा की जीके से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। फल उत्सव उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव क्षेत्र लाडवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य निर्यात तैयार सूचकांक 2024 में देश में कौन सा स्थान पर रहा था? 2024 में कौन स्थान पर रहा था? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 10वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में नीति आयोग द्वारा 24 जनवरी 2026 को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेशन इंडियन EPI 2024 के अनुसार हरियाणा संग्रम रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहा है। हरियाणा को चैलेंजर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार हरियाणा देश के सभी राज्यों में 500वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने होली पर प्रदेश के अपराधियों व सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? जो होली पे सामाजिक तत्व जो हिंसा भड़काते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया हरियाणा पुलिस ने? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑपरेशन आक्रमण 2121 चलाया है। हरियाणा सरकार ने होली से पूर्व प्रदेश में ऑपरेशन आक्रमण 21 चलाकर अपराधियों को ऐसे सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष डॉक्टर RC मिश्रा को बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल हरियाणा पुलिस संग्रहालय मधुबन करनाल से हैं। महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 से शुरू किया गया था। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना गुरुग्राम में 7 अप्रैल 2018 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा बजट किस आधार पर प्रस्तुत किया था? दूसरा बजट किस आधार पर प्रस्तुत किया नायब सिंह सैनी ने? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट्री 2047 के आधार पर किया था। गुरुग्राम के मुख्य कुछ घोषणाएं हैं। सार्वजनिक उल्लेख मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में गुरुग्राम का जिक्र सबसे ज्यादा 12 बार किया था। कितनी बार किया था? 12 बार किया था। 12 आउटर रिंग रोड शहर को जाम मुक्त कराने के लिए ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है। GSPR की लंबाई लगभग 21 किलोमीटर लंबी सड़क होगी जो सेक्टर 58 से मानेसर तक विकसित की जाएगी। मानेसर ASIC अस्पताल मानेसर स्थित ESCI अस्पताल को अपग्रेड कर 200 बिस्तरों का किया जाएगा और यहाँ के मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। औद्योगिक और बुनियादी ढांचा सक्षम फंड गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत सहित 10 औद्योगिक क्षेत्रों बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट्स इस बजट का आधार है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ राज्य का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया है? तो किसी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन
ए चरखी दादरी के अंदर किया गया है सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान। तो वहाँ पे शस्त्रों से संबंधित जानकारी के बारे में सिखाया जाएगा। हरियाणा का पहला सशस्त्र बल संस्थान तराई प्रशिक्षण संस्थान चरखी दादरी जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 1 अप्रैल 2027 से कक्षाएं शुरू होने की योजना है। इसके अलावा सरकार हिसार यमुनानगर में भी ऐसी संस्थाएं स्थापित कर रही है। इस संस्था का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण करना है। स्थान है किसान मॉडल स्कूल का भवन चरखी दादरी। उद्देश्य है इसका क्या उद्देश्य है? एनडीए, आईएमटी, आईएमए, ओटीए, पैरा मिलिट्री फोर्स की में भर्ती हुई फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग क्षमता इसकी है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष 1000 छात्रों को सुरक्षित प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्थान सोनीपत के खड़ा गांव में भी एक पहल के स्थान का प्रस्ताव था, लेकिन नवीनतम घोषणाओं के अनुसार चरखी दादरी को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने निर्णय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले लोग परिवार पहचान पत्र पीपी बनाने के लिए किसकी जानकारी दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी जानकारी दे सकते हैं। प्रमुख बदलाव और इन घोषणाओं से क्या संबंध है? किराएदार के लिए राहत। अब सरकारी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में किराए पर रह रहे लोग जिनके पास अपना मकान प्लॉट नहीं है, वे पीपीआईडी बनवा सकेंगे। प्रक्रिया किराएदार अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी और इसकी सहमति का उपयोग करके अपने परिवार पहचान पत्र बना सकेंगे। निर्वाता शहरी क्षेत्र आवासीय पते के स्थापन के लिए प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य किया गया है। तो जो किराए पर रह रहे हैं उनकी फैमिली आईडी नहीं बन रही थी, उसको किराए पर रहने वाले जिस मालिक कमरे जिसमें रह रहे हैं उसकी आईडी के साथ जोड़ के ये आईडी अपनी बीपीआईडी बनवा सकते हैं। विधानसभा चर्चा के मुख्य पात्र हैं कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी ने विधानसभा में इस मुद्दे पर जवाब दिया। विधायक पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने शहरी क्षेत्र में पीपीई की अनिवार्य शर्तों और किराएदारों की समस्या पर सवाल उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट घोषणा महाग्राम योजना के तहत हिसार जिले के किस गांव को महाग्राम चुना गया है? रूप में चुना गया था कि कौन किससे महाग्राम योजना के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, गंगवा को चुना गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब है। पेयजल और ग्रामीण विकास महाग्राम योजना प्रदेश के 110 जिलों के 10 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। हिसार का चयन हिसार जिले के गंगवा गांव को महाग्राम ग्राम योजना के लिए चुना गया है। विशेष यह शहरी तर्ज प्रतिवर्ष प्रतिदिन 135 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि मत्स्य यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है उन्हीं को चुना गया है। कृषि मत्स्य और बिजली सुधार आधुनिक मत्स्य मंडी हिसार में 100 करोड़ की लागत से सुनिश्चित आधुनिक मत्स्य मंडी स्थापित की जाएगी। प्राकृतिक खेती जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिसार समेत 100 प्रमुख मंडियों में अलग अलग स्थान आरक्षण होगा। बिजली कटौती दरों में कटौती। एग्रो इंडस्ट्री के लिए बिजली की दर 6.60 से घटाकर 4.75 प्रति यूनिट कर दी गई है। कितने 6.60 से 6.60 से घटाकर 4.75 कर दी गई है। एग्रो इंडस्ट्री के लिए बिजली उपभोक्ता क्षमता में गैर कृषि फीडरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 40 बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए किस राज्य युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो 2024 के लिए किसे युवा रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी को डॉक्टर जागेंद्र सिंह को और डॉक्टर स्वाति सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के अनिल गौरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर को फतह किया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, कैथल के हैं ये रहने वाले कौन? अनिल गौरी कैथल के रहने वाले हैं। इस कैथल जिले में प्रभावित रोही अनिल गौरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। कैथल जिले के चिरका
में वर्टिकली फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के जेठरी गांव से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृति यूनिवर्सिटी मुंदर कैथल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में नया औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने के लिए किसानों ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग कितने दर अपनी जमीन स्वेच्छा से दे दी है? इच्छा से दी है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 1,55,55,00,000 प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे संबंधित कुछ पॉइंट है। हरियाणा में नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए अम्बाड़ा IMT परियोजना स्थान अम्बाड़ा में नई इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप स्थापित की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का तरीका, इन किसानों ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी जमीन दी है, खुद की इच्छा से दी है। मुआवजा दर, सरकार ने अम्बाड़ा में जमीन के लिए 1.55 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से तय की है। वर्तमान स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया जारी है और अगले सप्ताह तक भूमि अधिग्रहण एक होने की संभावना है। नारायणगढ़ IMT परियोजना प्रस्ताव, अम्बाला के अलावा नारायणगढ़ में भी एक नई IMT स्थापित की जाए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया इसके लिए ई मित्र भूमि पोर्टल पर किसानों से जमीन मांगी गई है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत तथ्य, वर्तमान औद्योगिक कृषि मंत्री हरियाणा के उद्योग मंत्री रवि नरवीर सिंह ने रोजगार नीति, हरियाणा सरकार ने औद्योगिक स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण नीति लागू की गई है, जिसके वर्तमान में हाई कोर्ट द्वारा स्टे रोक लगा दी गई है। ई भूमि पोर्टल यह हरियाणा सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से पारदर्शी तरीके से भूमि कृषि एकत्रित करना है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।